और टीवी9 भारतवर्ष के इंफ्रा कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। ये हमारे विकास के साथ साथ आगे बढ़ी है। कंस्ट्रक्शंस खूब चल रही हैं। हमारी यातायात के वाहन इतने ज़्यादा हमने खड़े कर लिए, चाहे पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं, वो सब खड़े कर लिए। और इसमें इंडस्ट्री का अपना धुआं वो सब चलता है। कोयले की हमारी इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो एक स्टेज तक तो इसका बहुत बड़ा यानी महसूस नहीं होता था। लेकिन आज से एक 30-40 साल पहले मैं कहूँ तो ये चीज़ें आगे बढ़ गई। इसमें कहीं ना कहीं खेत में पराली का विषय भी आया कि भी हाँ, उसके कारण भी योगदान बढ़ा है। तो इसको जब महसूस किया गया तो एक एक चीज़ करके उसको ठीक किया गया है। एनजीटी इसमें अपना रोल कर रही है। तो उस नाते से जहाँ कहीं पोल्यूशन कम किया जा सकता है उस पर सब काम कर रहे हैं। जहाँ तक पराली का विषय है, मैं स्वयं चूंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, हमने हरियाणा में पराली जलाने का मात्र अब 2%, 1% कह सकते हैं कि होगा। अर्थात 99% पराली जो लोगों ने जलानी बंद कर दी, क्योंकि ये सब चीज़ें कमर्शियल होती हैं। किसान को हमने पराली का पैसा देना शुरू किया, उससे अतिरिक्त प्रोडक्ट वो बनाता है, पराली के पैलेट बनाता है, पराली से इथेनॉल बनाता है, पराली से वो एनर्जी पैदा करता है, उसको उसकी आमदन शुरू हो गई, पराली जलाना बंद कर दी। पंजाब में अभी है थोड़ी शिकायत, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब का धुआं को इतना दूर दिल्ली में आके मार करता होगा, ऐसा मेरा विश्वास तो नहीं है। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का जो धुआं है, या फिर इंडस्ट्री का और साथ में कंस्ट्रक्शन का, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से ये होता है। और आबादी भी अपने आप में एक फैक्टर होता है। आबादी में भी, क्योंकि हर व्यक्ति एक दिन में ऐसा कहा जाता है 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आबादी भी लगभग 2 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो उस सारे का कुल मिला के आबादी को तो हमको रखना ही, उसके हित के लिए सब करना है। तो हमने ई व्हीकल्स लाने शुरू कर दिए, मेट्रोज आगे बढ़ रही हैं, लास्ट माइल मोबिलिटी हम ला रहे हैं, कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर व्यक्ति अपनी गाड़ी ना रखे, हर एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर उसको बाइक मिल जाए किराए की, उसको ऑटो मिल जाए, उसको टैक्सी मिल जाए, इवन लग्जरी टैक्सी और फिर लग्जरी कोच मेट्रो में ये दिए जाए, ताकि हम कैसे इस व्हीकल प्रदूषण को कैसे रोक सकें। और व्हीकल, क्योंकि हर आदमी की मोबिलिटी तो उसकी होनी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अगर मजबूत होगा तो स्वयं का व्यक्तिगत वाहन रखने की तरफ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन के विषय हैं, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं, उन्होंने इन हाउस कंस्ट्रक्शन के सिस्टम अलग बनाए हैं। सब रेडीमेड बिल्डिंग के सारे प्रीफैब सिस्टम बिल्डिंग्स का ये खड़ा किया है। शहर के 100 किलोमीटर दूर वहाँ सारी चीज़ों के प्रीफैब सिस्टम बनाकर रखते हैं। जहाँ कोई बिल्डिंग तैयार करनी होती है विद इन डेज, और वो उसकी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। पोल्यूशन का और इस प्रकार का जो समस्या वो नहीं आती है। मुझे चाइना का एक उदाहरण किसी ने मुझे बताया है कि एक मेट्रो का रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, उन्होंने सारी तैयारी करके महीनों तैयारी करने में लगाए, लेकिन जिस दिन लगाना उसको स्टेशन को बनाना था, 1 डे एक्सरसाइज में उन्होंने स्टेशन खड़ा कर दिया, इन 1 डे। तो इसका मतलब उन्होंने प्रदूषण को ध्यान किया है। हमें भी उस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों में एक एक कदम करके हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मनुष्य को जो उसकी आवश्यकता है, साफ हवा, ये उसकी आवश्यकता है। जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम उसमें ग्रीनरी भी बढ़ाएंगे ताकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, इसकी ओर सिर्फ काम हमको करने पड़ेंगे, तो इन सब कामों से सुविधा हमको होगी। लेकिन सर, प्रदूषण को लेकर एक आम आदमी जो सड़क चलते हुए महसूस करता है और उसको संसद में जो सुनाई देता है कि पहले 200 से कम AQI वाले जो दिन थे वो कम थे, अब 200 से नीचे AQI वाले दिन लगभग 200 हो गए हैं। तो ये आंकड़े ठीक है सुनने में, लेकिन जो सांस हर वक्त ली जा रही है वो महसूस कुछ और करा रही है। दूसरे, जब ये कहा जाना कि WHO के जो आंकड़े हैं उनको एज इट इज लागू नहीं किया जा सकता, उनको उनके बिना पर यह नहीं माना जा सकता कि दिल्ली जो है दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में है। ये देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी आवश्यकताएं और हमारे अपने पैरामीटर्स क्या हैं। तो जब ये बातें होती हैं तो लोगों को लगता है कि क्या प्रदूषण की बातों को उतनी गंभीरता से लिया भी जा रहा है जितना वो महसूस करते हैं सांस लेते हुए। देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है दुनिया के आंकड़े, पश्चिमी देश अपने ढंग से आंकड़ों को बनाते हैं, करते हैं, और उनको हर प्रकार की हर देश की भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ की जैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं, वेदर की जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। आज दुनिया के अंदर तो ज़मीन बहुत है और वहाँ पर इतना डेंसिटी भी लोगों की नहीं होती है और सारे इतने वाहन भी नहीं होते हैं जितने हमारे यहाँ देश में हैं।